वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.1 के शेष प्रश्नों को करेंगे, जो कि प्रश्न नंबर 10 से प्रारंभ होंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10, निम्न प्रत्येक को धनात्मक हर के रूप में लिखिए। अब हर को धनात्मक हमें करना है, तो इस माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तब इसके भिन्न के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं -5/17। ये हमारा धनात्मक हर के रूप में हो गया। इस वाले में हर को फिर धनात्मक करना है, इसलिए माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, -18/22। सी में यहाँ पर दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस को हटा के हम लोग लिख देंगे इसको 36/72। ये भी धनात्मक हर के रूप में हो गया। यहाँ पर भी दोनों माइनस में है, इसके हर को धनात्मक करना है, तो दोनों में से माइनस को हटा देंगे, तो यह आ जाएगा 33/43। इसी प्रकार से लास्ट प्रश्न है माइनस माइनस, इसमें भी दोनों में है, इसमें से दोनों के माइनस को हटा देंगे, तो यह आ जाएगा 17/5। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न प्रत्येक को धनात्मक अंश के रूप में व्यक्त करो। अब इसमें इस अंश को धनात्मक करना है, इसमें से माइनस के साइन को नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो ये एज इट इज हो जाएगा 6/-14। माइनस का 14 हमारा नीचे आ गया। इसमें से अंश को फिर हमें धनात्मक बनाना है, तो अंश को हमने धनात्मक बना दिया और माइनस का साइन हमने नीचे शिफ्ट कर दिया, -29। इसमें दोनों हमारा माइनस है, तो माइनस के साइन को रिमूव कर देंगे यानी हटा देंगे, तो सीधे सीधे ये 17/18 आ जाएगा। इसमें फिर देखिए अंश धनात्मक हो गया, इसमें से दोनों में से माइनस हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 3/5। इसमें से भी दोनों में से माइनस हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 104/301। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न प्रत्येक को -11/13 समतुल्य परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, अंश 121 हो। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें दिया है अंश बराबर 121 और परिमेय संख्या हमारी दी हुई है -11/13। तो अब हमको ये सोचना है, इसमें अंश को 121 हमें करना है, यहाँ पर 121 आ जाए, और यहाँ हमारा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का हम अगर बना लें इस प्रकार से, तो हमको यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा 121 लाने के लिए 11 में क्या करें कि 121 आ जाए। तो 121 संख्या बड़ी है और 11 छोटा है, तो 121 को 11 से हम डिवाइड करेंगे। साइड में हम रफ वर्क कर लेंगे। 121 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो 11 बन जा 11, 2 - 1 1 और 1 - 1 कट गया, ये फिर 11 आ जाएगा, 11 बन जा 11। तो इस प्रकार से 11 हमारा ये कोसेंट आया। अब कोसेंट से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि हमें पॉजिटिव बनाना है अंश को, तो इसलिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। 11/13 इज इक्वल टू -11 इंटू -11। चूंकि माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और डिनोमिनेटर में 13 इंटू माइनस का 11, तो ये आ जाएगा 11 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 और माइनस माइनस प्लस, तो 121, और नीचे एक माइनस है तो माइनस नीचे रहेगा। 11 3 या 33, 11 1 जा 11, 11 और 3 ये हो गया 14, तो -143। इसको यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा, -143। ये इसका ए पार्ट हुआ। अब इसका बी पार्ट है, इसमें हर दिया है -169। बी पार्ट, इसमें हर दिया है बराबर माइनस में 169। आइए इसको सॉल्व करते हैं।
हमारा फ्रैक्शन वही है माइनस का 11/13। इसी को हमको सॉल्व करके लिखना है हर में -169। तो हमारा यहां पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब इसको देखिए बच्चों, 169 लाने के लिए 13 से हम 169 को डिवाइड करेंगे। यहां पर साइड में हम डिवाइड कर सकते हैं। 169 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 बन जा 13, 6 में से 3 गया 3 और 9, 13 3 जा 39। इस तरह से हमारा क्वोशेंट आ गया 13। अब यहाँ पर 13 आया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 13 को 13 से माइनस करने पर ये 169 आएगा। चूंकि यहाँ पे माइनस है तो डिनोमिनेटर को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से देखिए बच्चों, 11/13 ये हमारा दिया हुआ है। अब -11 इंटू -13/13 इंटू -13। अब बच्चों देखो, ये डिनोमिनेटर यानी हर में तो -169 आ गया, -169। अब लेकिन यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस। 11 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 या 33 और 11 1 जा 11, 11 और 3 14। ये -143 प्लस में आ गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी जाएगी प्लस का 143। इस तरह से आपका ये बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट में दिया है अंश बराबर माइनस का 55। अब -55 को सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन वही है -11/15, 11/13। देखिए बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 11/13 ये गिवन है और हमें अंश में लाना है -55। तो जैसे कि दिख रहा है कि 11 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो -55 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कर दे रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। माइनस का 11/13 इज इक्वल टू -11 इंटू 5 से मल्टीप्लाई किया अंश में, तो हर में भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -11 5 जा -55। देखिए बच्चों, अंश आ गया। अब 13 5 जा 65, तो इसके हर में आ गया। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा 65। अब इसका डी पार्ट है। डी में दिया है हर बराबर 78। डी पार्ट हर इज इक्वल टू 78। अब इसमें फ्रैक्शन वही है -11/13, तो -11/13 इसमें हर को बनाना है 78 और अंश में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो अब हमें ये सोचना है कि 13 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 78 आ जाए। तो 13 6 जा 78 होता है, तो हम 13 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें और 11 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों, इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन को पहले उतार लेंगे दोबारा। अब इसको भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 11 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया और 13 को भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम हर की देखें, 13 6 जा 78 हमारा डिनोमिनेटर में आ गया यानी हर में आ गया, और यही हमें लाना था। और 11 6 जा 66, तो अंश में हमारा आ गया माइनस का 66, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस का 66। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। आइए इसी से मिलता जुलता प्रश्न नंबर 13 भी है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, 13th क्वेश्चन में कह रहा है निम्न प्रत्येक को -17/14 समतुल्य परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ए इसका दिया अंश बराबर 289। जैसे अभी 12th था, इसी तरह से हमारा 13 भी है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें अंश बराबर है 289 और किससे हमें कैलकुलेट करना है, ये दिया है -17/14 से।
-17/14 को ऐसे कैलकुलेट करना है जिसका अंश हो जाए 289 और हमें हर में फिल करना है। तो अब 17 से 289 को हम डिवाइड कर लें तो हमें ये पता लग जाएगा कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। अब 289 को हम यहीं पे साइड में डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं। 289 तो 17 1 जा 17, अब 8 में से 7 गया 1, 2 - 1 1, 9 उतार लिया, 17 7 जा 119, ये कट गया। यानी अगर हम अंश में -17 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर प्लस में 289 आ जाएगा। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो 17/14 हम फिर से लिखते हैं। तो -17 को हम -17 से मल्टीप्लाई कर दें और 14 को भी हम -17 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ से हम अंश में गुणा करेंगे उसी से हमें हर में भी गुणा करना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 289। अब 14 और -17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 संख्या है। अब 14 7 जा 98 और 14 1 जा 14, 14 और 9 23। इस तरह से 238 यहाँ पर आ गया माइनस का 238, ये हमारा आंसर हो गया। इसका बी पार्ट दिया है हर बराबर 70। इसके बी पार्ट में हर इक्वल्स टू 70, हर बराबर 70। अब हमारा फ्रैक्शन वही है -17/14, बस हर में हमें 70 लाना है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। अंश को लेके चल रहा, वो फ्रैक्शन को हम लेके वही चलेंगे। -17/14 और हमें हर में लाना है 70, तो हर में हम 70 ले आएंगे और अंश में यहाँ पर हमें फिल करना है। तो फिर वही पुराना प्रोसीजर इज इक्वल टू 14 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें 70 आ जाए, तो 14 की टेबल आपको आनी चाहिए। 14 5 जा 70, तो -17 में भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 14 में भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 5 जा 85 आ जाएगा और 14 5 जा 70, तो ये आ गया माइनस का 85, यहाँ पर हमारा फिल कर दिया जाएगा। अब इसमें सी और डी पार्ट बचे हुए हैं, जिसमें सी है अंश बराबर -51 और हर बराबर -42। आप सभी बच्चे इसका प्रयास खुद करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न प्रत्येक को -17/14 के समतुल्य परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, जबकि अंश 119। जैसे भी हम लोगों ने 13th किया, 12th किया, उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी है और क्वेश्चन नंबर 15 भी है। तो इन दोनों प्रश्नों को सभी विद्यार्थी स्वयं लगाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। इसको मानक रूप में लिखना है। देखिए बच्चों, 16 का ए पार्ट दिया है। ए में दिया है 5/-30। इसको हमको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने का मतलब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, यानी ये किसी और से सिंप्लीफाई ना हो सके। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 5 और 30 का मासा निकालेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक। तो देखिए बच्चों, मासा कैसे निकाला जाता है। इनमें से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। 30 को हम 5 से डिवाइड करें। देखिए 30 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो 5 6 या 30। तो जिस संख्या से
डिवाइड करने पर दी गई संख्या पूरी पूरी कट जाए तो वो मासा कहलाता है। तो इसका मासा कितना हो गया? 5। तो इस 5 से इस दोनों संख्याओं को, अंश और हर दोनों में, हम इस 5 से डिवाइड करेंगे। आइए डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम डिवाइड अगर हम करेंगे तो इस तरह लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन -30 डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहले हमको मासा निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। तो मासा निकालने का प्रोसीजर सबको आ गया होगा। आप 5 से इस 5 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, और इस 5 से इस -30 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 6। ये हमारा मानक रूप हो गया ए पार्ट का। इसी तरीके से हम इसका एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें h तक है, तो इसका मैं आपको जी पार्ट ले लेता हूं। जी पार्ट दिया है 78 अपॉन 455। अब इसमें 455 को 78 से हम डिवाइड करेंगे। यहीं पर मासा निकाल लीजिए बच्चों। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिया है। 78 से डिवाइड करेंगे तो 78 का टेबल 45 में नहीं जाएगा, तो 78 का टेबल 455 में पढ़ेंगे। सबसे पहले 7 का टेबल 45 में पढ़ेंगे। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। लेकिन अगर हम 6 से 78 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 टाइम ले जाओ। 7 5 जा 35, तो 5 से इसको करो। 5 यहाँ लिखा, 5 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बढ़ जा 40, 4 और 7 5 या 35, 35 और 4 39। अब यहाँ पर आ गया 5, 15 में से 9 गया 6। अब इसको ये डिवीज़र हो जाएगा और ये डिविडेंड हो जाएगा। 78 को हम अब 65 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम अब मासा आगे निकालेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ कट्टम नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ। अब 75 की टेबल 78 में पढ़ेंगे तो 1 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा 65। 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 6 गया 1। अब 13 भी देखिए कट्टम नहीं हुआ। अब 13 से 65 को डिवाइड करेंगे। यहाँ 65 लिखा, 13 5 जा 65। अब यहाँ पर ये कट्टम हो गया। अब हमने ये देखा कि 13 से ये पूरा पूरा कैलकुलेट हो गया, तो इसका मासा हमारा आ गया, मासा बराबर 13। तो इस 13 से अंश और हर दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 13 और 455 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 13 6 या 78। अब 13 से 455 को डिवाइड करेंगे, और इसको रफ में डिवाइड करके आप लोग देख लेना। डिवाइड करने पर ये 35 आ जाएगा। तो इस तरह से इस भिन्न का ये सरलतम रूप है। इसके शेष पार्ट आप सभी बच्चे स्वयं करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ रिक्त स्थान को भरिए। तो -6/4, यहाँ पर -20 आया और यहाँ पर 36। ये भी क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 की तरह है, लेकिन इसको आपको सिखा देते हैं हम। देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। अब जो फ्रैक्शन गिवन होगा उसी फ्रैक्शन को लेके हम सॉल्व करेंगे।
तो -6/4 है। 6/4 को हमें यहाँ पे -20 लाना है। तो 4 की टेबल में देखो 20 कितनी बार आता है, 5 टाइम। 4 5 या 20। तो इसमें भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 5 से। देखिए, तो -6 इंटू -5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि नीचे हमको माइनस में लाना है। तो यह आ जाएगा 4 इंटू -5। तो ऊपर आ गया 6 5 या 30 प्लस में, क्योंकि 2 बार माइनस है, और नीचे -20 क्योंकि 1 बार माइनस है। तो -20 है, नीचे आ गया, तो ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पर 30। अब इसी प्रकार से ये भी है, -6/4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 36 लाना है। तो 36 लाने के लिए इसको हमें -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 6 6 या 36 होगा। -6 इंटू -6, तो हर में भी 4 इंटू -6, क्योंकि हमने -6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी हमको करना पड़ेगा। तो 6 6 या 36 और 2 जगह माइनस है, इसलिए प्लस हो गया, और यहाँ पर 1 जगह माइनस है, और 6 4 या 24। तो यहाँ पर ये माइनस का 24 ये आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, 18 में कह रहा है निम्न में कौन से युग्म समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है कि ये दोनों भिन्नें आपस में बराबर हो जाएं। और बराबर करते कैसे हैं? सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि हर में माइनस नहीं होना चाहिए। तो हर कई माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पर है। इसमें भी देखिए माइनस को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करते हैं? पहले के अंश को दूसरे के हर से मल्टीप्लाई करके अलग लिखेंगे, फिर दूसरे के हर से पहले के हर से दूसरे के अंश को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अलग लिखेंगे। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है तब युग्म समतुल्य भिन्न होंगे। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हमें माइनस को ऊपर शिफ्ट करना है, तो -13/9 -39/27। अब ये माइनस ऊपर गया तो ये नीचे प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले के अंश को दूसरे के हर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -13 को 27 से मल्टीप्लाई करें, तो -13 इंटू 27। और पहले के हर को दूसरे के अंश से मल्टीप्लाई करेंगे -39 से। अब देखिए बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करो तो 13 की टेबल सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। 13 7 जा 91, 9 आया कैरी, तो 13 2 जा 26, 26 में हम 9 ऐड कर दें तो यह आ जाएगा 35। हिंदी में देख लो, 13 6 78, 13 7 91, 9 और 13 दूना 26, 26 और 9, 26 और 9 35। ये माइनस का साइन एक जगह है तो माइनस लगेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो -9 9 जा 81, 8 9 3 जा 27, 27 और 8, 27 और 8 आएगा 35। अब देखिए बच्चों, दोनों में हमारा ये माइनस है और अंक भी समान है, तो यहाँ पे लिख लो उपरोक्त गणना से स्पष्ट है, उपरोक्त गणना से स्पष्ट है कि दी गई परिमेय संख्याएं दी गई भिन्न समतुल्य है। बस इतना लिख दो, समतुल्य है।
इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो ये भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इसका एक पार्ट है, उसको हम देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, हम इसका ई पार्ट ले लेते हैं। अब ई पार्ट देखना है हमें, क्या दिया हुआ है 3/11 और -3/11। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 3/11 कॉमा -3/11। अब देखिए बच्चों, यहां पर इस 3 से इस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पे माइनस है नहीं इसलिए अगली लाइन हमने लिखी नहीं। 3 × 11 = 33। अब इस 11 से इस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × -3 तो =-33। देखिए बच्चों, एक में हमारा 33 आया, एक में -33, तो ये दोनों भिन्न समतुल्य नहीं है। तो उपरोक्त गणना से स्पष्ट है, उपरोक्त गणना से, गणना मतलब कैलकुलेशन से स्पष्ट है कि दी गई भिन्न समतुल्य नहीं है। हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये सभी प्रश्न मेरे कराए हुए समझ में आते होंगे। अतः चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को देखकर कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को दूसरों के पास भी शेयर करें। आज हमने इस पार्ट में केवल 18 प्रश्न तक किए हैं, शेष प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।